कब जॉब्स आएंगी, वैकेंसीज कब आएंगी, किस वेबसाइट पे अप्लाई करना है। आप लोगों में से बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि सर जल्दी से हमें बता दें जी, हमने तैयारी करनी है जी, परसों मेरा पेपर है जी, मुझे फटाफट से नोट्स भिजवा दें जी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता बेटे। स्टडी मुसलसल प्रोसेस है, हर रोज आपने पढ़ना होता है, हर रोज तैयारी करनी होती है। बेसिक पे स्केल 14 BPS में सब इंस्पेक्टर के तौर पे FIA को ज्वाइन कर सकते हो। गर्ल्स, मेल, फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कब जॉब्स आएंगी, वैकेंसीज कब आएंगी, किस वेबसाइट पे अप्लाई करना है, बहुत से आपके सवाल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रजा बुखारी हूं और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे हम आपको मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बना के देते हैं और आपको बताते हैं कि आपने अपना करियर कैसे बनाना है, पाकिस्तान के फ्यूचर में अपना हिस्सा कैसे डालना है, इदारों से मोहब्बत करनी है, इदारों के साथ एफिलिएट हो के किस तरह से अपने खानदान के रोजगार का जरिया बनना है। एजुकेशनल चैनल है, एजुकेट करते हैं हम आप लोगों को। किसी दीगर सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी है। सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए, उसके बाद आपके तमाम सवालों के जवाब साथ साथ वीडियो में देता जाऊंगा, मराहिल भी बता दूंगा। 5 फीट 6 इंच कद होगा आपका, गर्ल्स का कद 5 फीट 2 इंच होगा। तालीम आपकी ग्रेजुएशन होगी, BA BSc इक्वलेंट तमाम डिग्रीज, 14 साल तालीम HEC से अप्रूव्ड आपकी डिग्री होनी चाहिए। 18 से 25 साल आपकी एज होगी। 5 साल एज में जनरल एज रिलैक्सेशन हासिल होगी। इसके अलावा किसी को एज में रिलैक्सेशन हासिल नहीं है। इसमें सरकारी मुलाजमान भी हैं, आर्मड फोर्सेस के लोग भी हैं, स्पेशल पर्सन्स भी हैं, यतीम बेवाओं के बच्चे भी हैं, तमाम लोग इसमें शामिल हैं। माइनॉरिटीज कैन आल्सो अप्लाई, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 6x6 आपकी नजर होगी, विद और विदाउट ग्लासेस। दौड़ लगाओगे आप 1.6 किलोमीटर या 1 माइल 8 मिनट में। लड़कियां यही दौड़ लगाएंगी 10 मिनट में। गौर से सुनते जाइएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना, एक एक चीज नोट करते जाइएगा। चेस्ट आपकी 33 साढ़े 34 इंच होगी, जिस तरह से पुलिस में होती है। गर्ल्स इससे मुस्तस्ना है। HEC अप्रूव्ड आपकी डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा नजर आपकी 6x6 होगी, विद और विदाउट ग्लासेस, दोनों तरह से एलिजिबल हो आप। ग्रेड आपका 14 होगा। 14 स्केल में आपकी तनख्वाह अप्रोक्सीमेटली 50 से 60 के दरमियान में शुरू हो जाएगी। इसके अलावा दीगर अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं। आप जब ट्रेनिंग कर लोगे उसके बाद आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी और आपकी प्रमोशन भी होती रहती है और तनख्वाह भी बढ़ती रहती है। www.fia.gov.pk या jobs.fia.gov.pk इन वेबसाइट्स पे आप अप्लाई करोगे जब वैकेंसीज आएंगी। वैकेंसीज आने वाली हैं, आप लोग तैयारी करें, दिन रात मेहनत करें। आप लोगों में से बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि सर जल्दी से हमें बता दें जी, हमने तैयारी करनी है जी, परसों मेरा पेपर है जी, मुझे फटाफट से नोट्स भिजवा दें जी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता बेटे। स्टडी एक मुसलसल प्रोसेस है, हर रोज आपने पढ़ना होता है, हर रोज तैयारी करनी होती है। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। रोजाना काम करना है, रोजाना पढ़ना है, टाइम टेबल बनाना है, शेड्यूल बनाना है, उसके मुताबिक तैयारी करनी है बेटा। ये कोई ऐसी टैबलेट नहीं है जो घोल के आपको पिला दी जाए और आप फटाफट से जाकर तैयार होकर पेपर देना शुरू कर दो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता बेटे। हर रोज पढ़ना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये सारे का सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, साथ साथ सवालों के जवाब भी दे रहा हूं। वीडियो को गौर से सुनते जाइएगा। आपके मराहिल में सबसे पहले मरहला आपका हो गया, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए। जब वैकेंसीज आएंगी तब स्क्रूटनी हो गई, आपको SMS आ गए, रोल नंबर स्लिप्स आ गई कि आपका फलां जगह फलां तारीख को एग्जाम है। सबसे पहले आपका होगा फिजिकल का। फिजिकल में आपके 2 मराहिल होते हैं। सबसे पहले फिजिकल मेजरमेंट होती है आपकी चेस्ट मेजर होती है और कद मेजर होता है। चेस्ट और कद आपने मेजर कर लिया। अच्छा, यहीं पे आपके सवाल हैं, सर फ्लैट फीट चेक होते हैं? नहीं होते भाई, चेक गौर से सुन लीजिएगा। सर बाजू के एंगल चेक होते हैं? बिल्कुल नहीं होते जी। बाजू के एंगल आपके जैसे मर्जी हो। नी नॉकिंग भी चेक नहीं होती। नजर आपकी जरूर चेक होती है, अलबत्ता इब्तदाई तौर पे आपको देख लिया जाता है, आपको कोई बवासीर पाइल्स का मसला तो नहीं है, ये सारी चीजें देख ली जाती हैं। इसके अलावा जिस तरह से मिलिट्री में 3 चीजें ऑब्जर्व की जाती हैं, स्पेशली नी नॉकिंग, आपका बाजू का एंगल और आपके फ्लैट फिट, ये यहाँ पे नहीं देखे जाते। उसके बाद आपकी होगी दौड़। दौड़ में आपने क्वालिफाई कर लिया, दौड़ में किस तरह से आपने रनिंग करनी है उस पर एक एक चीज मैं डिटेल से बता चुका हूं अपनी वीडियोस में। अच्छा, मेरी एक वीडियो आई है जी कल, उसमें आपने देखा होगा कि मैंने बताया कि आपने हर किस्म के हर जॉब के इंटरव्यू के लिए किस तरह से आपने पास होना है। उसको गौर से देख लीजिएगा, वो हर जॉब के लिए है वो वीडियो। उसके लिए मैंने बड़ी डिटेल से चीजें बताई हैं कि आपको क्या क्या चीजें तैयार करनी है रिटन टेस्ट के लिए, वो जरा गौर से देख लीजिएगा। इसके अलावा हमारे नोट्स अवेलेबल है, आप नोट्स ले सकते हो, उनसे फायदा उठा सकते हो। व्हाट्सएप पे आके बहुत से सवाल करते हो बेटा। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेज एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन। प्लीज सुन ले गौर से, हर वीडियो में बताता हूं। व्हाट्सएप पे आके आप सवाल करते हो बेटे, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से लोग सवाल कर रहे होते हैं, तो अगर मैं उनके जवाब देने बैठ जाऊं तो सारी उम्र यही काम करता रहूंगा और कोई काम नहीं कर सकता, इसलिए सॉरी फॉर दैट।
हाँ, वही सारे सवाल मैं अपनी वीडियोस में डाल देता हूँ और आपको साथ-साथ जवाब देता जाता हूँ। दूसरा, यूट्यूब कमेंट्स में जब आप सवाल करते हो, वहाँ पे भी मैं कोशिश करता हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है, जवाब ज़रूर देता हूँ। फिजिकल आपका हो गया, दौड़ रनिंग हो गई, अब आप आ जाओगे अगले मरहले में। अगले मरहले में आपका होगा तहरीरी इम्तिहान या रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में आपने क्वालिफाई कर लिया, 100 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आपका पेपर होगा। एफपीएससी आपका पेपर ले या जो भी फॉर्म आपका पेपर ले, यूटीएस, एनटीएस, ओटीएस, आप लोगों ने अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो देनी है। अच्छा, यहीं पे एक और सवाल भी आपका आता है जी, इंग्लिश में हमें पढ़ना चाहिए या उर्दू में पढ़ना चाहिए? नोट्स इंग्लिश में या उर्दू में? बेटे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जवाब आना चाहिए, पता होना चाहिए। आप लोगों ने दो तरह से जवाब देना होता है पुत्र जी। नंबर 1, या तो आपने टिक करना होगा किसी खाने को या बबल फिल करना होगा। सिंपल, आपने ना इंग्लिश लिखनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ सवाल पढ़ना है और जवाब को टिक करना या बबल फिल करना है। इसलिए आप लोग इस चीज से बाहर आ जाओ कि इंग्लिश में होगा या उर्दू में होगा, इस चीज को छोड़ दो। कंप्यूटर पे होगा या हार्ड कॉपी पे होगा, बेटे आप लोगों ने सिर्फ टिक करना है। हाँ, जवाब आपको आना चाहिए, जवाब करेक्ट। उसके लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए और राइट डायरेक्शन होनी चाहिए। सही सिमत में तैयारी करोगे, आप पास हो जाओगे। 100 टॉपिक्स हमने बताए हुए अपने नोट्सों में, उन्हीं टॉपिक्स के मुताबिक आपने चीज़ों को तैयार करना है, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाते हो। उसके बाद हो गया जी आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और इंटरव्यू में पास हो गए, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट में पास हो गए, देन आप आ जाओगे अगले मरहले में। उसके बाद आपका होगा मेडिकल, डिपार्टमेंट खुद से करवाएगा और उस मेडिकल से आपकी तनख्वाह पे शुरू हो जाएगी और आपकी जॉब शुरू हो जाएगी। इस तरह से आप ग्रेड 14 में, बेसिक पे स्केल 14 बीपीएस में सब इंस्पेक्टर के तौर पे एफआईए को ज्वाइन कर सकते हो। गर्ल्स, मेल, फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, दोनों इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब जरा सुन लीजिए आपके सवालों के जवाब जी, जो आप व्हाट्सएप पे आके करते हो, बार बार करते हो सवाल, वो जरा सुन लें। तनख्वाह सर कितनी होगी? मैंने बता दिया जी, 50 से 60K के दरमियान में आपकी तनख्वाह स्टार्ट होगी, कहीं कम या ज्यादा हो सकती है, कमी बेशी इसमें हो सकती है। पोस्टिंग सर कहाँ कहाँ होगी? पोस्टिंग आपकी एफआईए हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में हो सकती है, वहां पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। डिविजनल हेडक्वार्टर्स में हो सकती है, जहां जहां जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो वहां जो एफआईए की इंस्टॉलेशन है वहां पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। एयरपोर्ट्स पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ऑपरेशन ब्रांच एफआईए में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, इमिग्रेशन में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, एफआईए पुलिस स्टेशन में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। एफआईए के पुलिस स्टेशन भी होते हैं, वहां पे आप बतौर एसएचओ भी लग सकते हो, सब इंस्पेक्टर एफआईए। इसके बाद आपकी साइबर क्राइम सेल में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। उसके अलावा ऑपरेशन जोनल हेडक्वार्टर्स में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अमूमन आपकी पोस्टिंग बेटा आपके घर के नज़दीक, रिहायशी जो जिला होता है आपका, डिस्ट्रिक्ट, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, उसके नज़दीक ही आपको पोस्टिंग दी जाती है। लेकिन चूंकि ये वफाकी इदारा है तो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। मेरा कद सर आध इंच छोटा है तो क्या मैं चल जाऊंगा? बिल्कुल नहीं भाई, एज में, कद में अभी तक कोई कंडोनेशन नहीं है। आपकी जो एज है और कद है वो सेम उसी तरह से होगा जिस तरह से बताया गया है और जिस तरह से ऐड में आएगा, और यही चीजें होंगी जो मैं आपको बता रहा हूं। मेरी उम्र सर 1 माह ज्यादा है, मैंने बता दिया जी, उम्र में भी कोई रियायत नहीं है, आपकी उम्र उसी के मुताबिक होनी चाहिए जो ऐड में चीजें डिफाइन होंगी। नोट सर कहाँ से लें? बेटा आप लोगों ने सिर्फ व्हाट्सएप पे आके एक मैसेज करना है कि मुझे नोट्स चाहिए, दैट्स इट। आपको नोट्स मिल जाएंगे, सिंपल। आपके एड्रेस पे भिजवाए जाते हैं, बाय डाक भिजवाए जाते हैं। मुझे सर इसके लिए बिफोर टाइम कोई इंस्ट्रक्शन दे, कोई हिदायत दे? बेटा ये सारी चीज़ें, इंस्ट्रक्शंस हमने नोट्सों में दी हुई है, मुकम्मल गाइडलाइन भी साथ में दी हुई है। ये वो रवायती किस्म के नोट्स नहीं है, हर चीज़ इनमें बताई गई है। इसके अलावा आप लोग बेटा भी से तैयार करके रख लो 3 सेट अपने डोमिसाइल के, CNIC, अपनी असनाद और इसके अलावा दीगर टेस्टिमोनियल को करिकुलम एक्टिविटीज़ और 16 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर, इन सब को अटेस्ट करवा के रख लें। इंशाल्लाह ताला जब भी वैकेंसीज आएंगी फौरी तौर पे आप अप्लाई कर दें और जहां जहां ज़रूरत पड़े उसको देते जाएं। 3-3 सेट बना के रख लें, अटेस्ट करवा लें किसी गजटेड ऑफिसर से और तैयारी करें। दोनों तरह से तैयारी करें, रनिंग भी करें, दौड़ पुशअप सिटअप्स लगाएं। बेशक सिटअप पुशअप नहीं है लेकिन आप लोग लगाएं ताकि आप फिजिकली फिट हो जाओ और दौड़ आसानी के साथ लगा लो। उसके अलावा रोजाना पढ़ें, टाइम टेबल और शेड्यूल बनाएं और उसी तरीक़ेकार पर अमल करें जो हमने अपने नोट्सों में बताया हुआ है। थैंक यू वेरी मच जी, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।